हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। और इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है टू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन अराइल अल्काइल ईथर। ठीक है, सबसे पहले कोई अराइल अल्काइल ईथर बना लेते हैं। अराइल अल्काइल ईथर कुछ इस तरह का होगा आपका। जैसे कि मैं कोई एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लो कि मेरा बेंजीन रिंग अराइल ग्रुप है, इस पे लगा ऑक्सीजन और इस पे लगता है लेट्स से CH3। तो दिस वुड बी एन एग्जांपल ऑफ अ अराइल अल्काइल ईथर। तो इसमें पूछा ये जा रहा है कि जो एल्कोक्सी ग्रुप होता है, यानी कि OCH3 जो ग्रुप है, दिस एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि ये ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करवाएगा बेंजीन के ऊपर। दूसरी बात, इट विल डायरेक्ट इन द इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इन द बेंजीन रिंग। इसका मतलब कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होगा। ठीक है, सो आई गेस कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो एल्काइल अराइल अल्काइल ईथर्स होते हैं, इसमें जो ये OR ग्रुप है, यानी कि जो OCH3 ग्रुप है, इस केस में अगर मैं आपको ये परफेक्ट एग्जांपल दूं तो इसमें ये जो OCH3 ग्रुप है, ये बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा के ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ये नेचर का होगा, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे डायरेक्ट करेगा। ये दोनों ही बातें आपको एक्सप्लेन करनी है। सो आई गेस दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि जब हम लोग GOC पढ़ रहे थे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहां पे हमने देखे थे कि कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं जो कि +R इफेक्ट शो करते हैं। +R इफेक्ट का मतलब होता है इस तरह के ग्रुप्स जो कि बेंजीन के ऊपर लगने के बाद में बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करें। ठीक है, तो जो आपका एल्कोक्सी ग्रुप होता है, OR ग्रुप, वो भी एक्चुअली +R इफेक्ट शो करता है बिकॉज दिस इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन। अभी ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ये जो OR ग्रुप है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर है दो दो लोन पेयर। ठीक है, क्या है यहाँ पे? दो दो लोन पेयर। एंड बिकॉज ऑफ दीज टू लोन पेयर ये बहुत आसानी से बेंजीन रिंग, जिसके पास तीन तीन डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, उनको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है। अभी करता किस तरह से, ये जरूर एक बार हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। सो दिस इज बाय द रेजोनेंस। देखो, ये ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, जो कि ये किसको देगा? बेंजीन रिंग को, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है बिकॉज ऑफ थ्री डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट ओवर इट। तो जैसे ही ये लोन पेयर जो है वो बेंजीन के पास जाएंगे, तो आप क्या देखोगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो बेंजीन के ऊपर, क्योंकि कार्बन कभी भी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, तो ये जो कार्बन है, इसको एक अगर वो बॉन्ड ले रहा है तो दूसरा बॉन्ड इसको रिलीज भी करना पड़ेगा। ऐसा करते वक्त इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पे जो कि बेंजीन पे है, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजिशन, इसको कहते हैं ऑर्थो पोजिशन, उस पे ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, अब अगेन क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, सो दिस हैज टू फ्लो, ताकि ये अपने कार्बन के नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस कर सके। तो अगेन जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा, और फिर फाइनली आप देखते हो कि जो नेगेटिव चार्ज है वो आ जाएगा आपका पैरा पोजिशन पे। तो अगेन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पैरा पोजिशन पे ज्यादा होती है। अगेन ये कार्बन क्या करेगा? अपने इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लूज करने की कोशिश करेगा, और ऐसे में बॉन्ड को शिफ्ट करेगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, तो आप देखोगे कि अब जो नेगेटिव चार्ज है वो फिर से एक बार ऑर्थो पोजीशन पे आ चुका है। अगेन जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो फिर से आपको आपका इनिशियल मॉलिक्यूल नंबर 1 मिल जाएगा, और ये देखो 5 और 1 जो है वो एग्जैक्टली सेम ही है। ठीक है, तो ये कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मुझे देखने को मिले। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है थ्रू आउट दिस प्रोसेस कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा थी, तो आप कहोगे एक तो ऑर्थो पोजिशन पे, एक आपके पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम थी। अब देखो हम क्या कराना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल्स का सब्स्टिट्यूट हो जाना। सब्स्टिट्यूट कहां पर होगा? वो जहां पे जैसे कि जो बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन जो है वो तो हट जाए, और उसकी जगह अगर इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, तो आप इसको कहोगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीशीज होती है जिसके पास में होती है इलेक्ट्रॉन्स की कमी। ठीक है, सभी हम जानते हैं इनके पास क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं। अब क्योंकि इनके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो हमेशा उस पोजीशन को ज्यादा प्रेफर करेंगे बेंजीन पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी काफी ज्यादा है। ठीक है, और यही कारण है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाता है। एंड वी से दैट ये सब हो किसकी वजह से रहा है? इस OR ग्रुप की वजह से। So that's why we say कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएगा, बिकॉज
क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है बेंजीन रिंग की, एंड सेकेंडली जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो आएगा ऑर्थो पैरा पोजिशन पे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजिशन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस है। यू मे सी हियर, ये है ऑर्थो पोजिशन, ये है पैरा पोजिशन, ये है ऑर्थो पोजिशन। तो यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, सो दैट कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफाइल टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब एक ही तो पोजिशन बची, मेटा पोजिशन। तो आप देख सकते हो कि एक्चुअली इस मेटा पोजिशन पे कभी भी कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं आया, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये कंपैरेटिवली थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कभी भी यहाँ पर मेटा पोजिशन पे नहीं जाएगा। एंड आई गेस कि आपको दोनों ही क्वेश्चन के आंसर्स मिल चुके हैं, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ लेते हैं। एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। सो दिस इज योर बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 अगर हो तो उसको आप कहते हो एनिसोल। ठीक है, जब हम इसको ट्रीट कराते हैं ब्रोमीन के साथ में, तो ब्रोमीन जो है ना, ब्रोमीन में दिस इज योर ब्रोमीन, जिसमें एक ब्रोमीन पार्शियली पॉजिटिव है, एक पार्शियली नेगेटिव है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, तो हल्का सा यहाँ पे क्या है, डाइपोल क्रिएट हो गया। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सा है, सो यू नो दैट इलेक्ट्रोफाइल इज Br+। तो जैसे ही OCH3 की बात आएगी तो हम जानते हैं कि ये पार्शियली नेगेटिव बना देता है ऑर्थो और पैरा पोजिशंस को। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे, बिकॉज दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, इसी वजह से आप देख पा रहे हो कि एक तो ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल बन जाता है, एक आपका पैरा ब्रोमो एनिसोल बन जाता है, जिसमें कि ब्रोमीन पैरा पोजिशन पे। अगर हम यहाँ पे ये देखना चाहें कि इन दोनों में से मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है, तो एक्चुअली क्योंकि ब्रोमीन की साइज भी बहुत बड़ी होती है, OCH3 की भी बहुत बड़ी होती है, तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। सो दिस वन इज लिटिल लेस प्रेफरेबल। लेकिन अगर हम ब्रोमीन की यहाँ बात करें तो ये ब्रोमीन तो बड़ा है साइज में, OCH3 भी बड़ा है, पर क्योंकि इनका आपस में कोई खासा इंट्रैक्शन नहीं है, तो इस वजह से ये बहुत इजीली एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली भी सरवाइव कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई द मेजर प्रोडक्ट इज पैरा ब्रोमो एनिसोल। ओके, और हो क्या रहा है यहाँ पे, जो ब्रोमो है Br+, जो कि आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इसका हो रहा है सब्स्टिट्यूशन। हो किसकी जगह रहा है, सब्स्टिट्यूशन है तो किसी और की जगह होगा ना। तो जो बेंजीन के ऊपर जो हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है ना, इस OCH3 के बेंजीन के ऊपर जो हाइड्रोजन्स हैं, लेट्स से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इनको ये रिमूव हो जाने के बाद में इनकी जगह पे आ रहा है ब्रोमीन प्लस। क्लियर, इसलिए हम इसको कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो आई गेस कि आप इस क्वेश्चन नंबर 29 को अच्छे से समझ गए होंगे। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस करेंगे, एग्जैक्टली इतनी ही डिटेल में। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड सी यू वेरी सून।